नमस्कार, स्वागत करती हूं आप सभी का अपने उत्तराखंड बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं अमीषा यादव। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में जहां मुख्यमंत्री धामी ने खटीमा पहुंचकर रोड शो और जनसभा की, तो वहीं कांग्रेस के स्टार प्रचारक नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने भी खटीमा पहुंचकर कांग्रेस प्रत्याशी बॉबी राठौर के पक्ष में थारू विकास भवन के सभागार में विशाल जनसभा कर नगर की जनता से कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी राठौर को जिताने की अपील की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार की जन विरोधी नीति और नाकामियों पर भी जमकर हमला बोला। देखिए, युवाओं का समर्थन आपने देखा ही है। अभी युवा जो हैं, युवाओं का प्रेम मेरे साथ पुराना है और जब हम छात्र जीवन में थे तब से और आज तक हम सक्रिय राजनीति में रहे और युवाओं से लगाव, युवाओं के हर सुख दुख में रहना, वो आज युवाओं का जोश बनता है कि आज मुझे कांग्रेस पार्टी ने मुझे टिकट दिया है, तो युवा जो है बिल्कुल कमर कस चुका है मुझे जिताने के लिए और सभी लोग अपने अपने क्षेत्रों में लग चुके हैं। और आज उन्होंने युवा साथियों ने मुझसे कहा था कि दादा बॉबीदा यार मिलना है, और इस प्रकार से उन्होंने प्रेम की बातें करी। और अपने आप, मुझे पता भी नहीं था कि इतने बड़ी तादाद में युवा अपने आप पूरा सिस्टम बना कर एक मीटिंग रखेंगे और मुझे बुलाएंगे। मैं अपने डोर टू डोर प्रचार में था, वो मैंने आधा छोड़ के, वो प्रचार छोड़ के मैं युवाओं से यहाँ मिलने आया। और युवा जो है बिल्कुल लामबंद है और मुझे चुनाव लड़ाने के लिए और जिताने के लिए। मान रहे बॉबी राठौर निश्चित रूप से जिस प्रकार से पूरी जगह 20 के 20 वार्डों में प्रेम मिल रहा है, युवाओं का इतना प्रेम मिल रहा है, महिलाओं का मिल रहा है, बुजुर्गों का मिल रहा है, तो ये जो प्रेम जो है ये दिखता है कि मुझे आज जो है खटीमा के नगरवासी जो है मुझे नगरपालिका अध्यक्ष बनाने जा रहे हैं। और वो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है जाति, धर्म, मजहब के नाम पर समाज को बांट दो, नफरत के बीच वो घृणा पैदा करो। और कांग्रेस का है सर्वधर्म समभाव, विचारधारा कांग्रेस की है सर्वधर्म समभाव। ये उधम सिंह नगर कौमी एकता का गुलदस्ता है। हर वर्ग के लोग रहते हैं, हर जाति के लोग रहते हैं। पंजाब से हमारे सिख भाई हैं, तो बंगाल से हमारे बंगाली भाई यहाँ पर, पहाड़ भी यहाँ पर मौजूद है, पूरब के लोग यहाँ पर हैं, हर कम्युनिटी के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। दशकों से अपने खून पसीने से उधम सिंह नगर को बनाया है, उत्तराखंड को बनाया है, लेकिन आज बांटा जा रहा है, नफरत पैदा की जाती है। ये देश के लिए भी खतरनाक है, हम लोगों के लिए भी खतरनाक संकेत है। हमने सब ने मिलकर रहना है और हम यही कहना चाहते हैं कि आज उत्तराखंड में जिस तरह की भाजपा सरकार जिस रास्ते पर चल रही है, वो खतरनाक संकेत है आने वाले भविष्य के लिए। जो मुद्दे हैं, मुख्यमंत्री को कई जगह 2-3 बार जाना पड़ रहा है। आपने मुद्दों की बात करी है, आपने कहा यूसीसी और लैंड जहाज जैसे मुद्दों को इस पर लाया जा रहा है, जबकि निकाय के जो मुद्दे हैं वो गायब है। वो गायब है। मैं वही कह रहा हूँ, लैंड जहाज है, यूसीसी है। क्या ये नगर निकाय की चुनाव में इस तरह का उनके बयान क्या साबित करते हैं, क्या कहना चाहते हैं? मुद्दे गायब हो चुके हैं ना, मुद्दा है ही नहीं उनके पास। विकास प्राथमिकताएं उनकी विकास की, उनकी सोच ही नहीं है। उनके एजेंडा विकास का एजेंडा नहीं है। उनका एजेंडा है समाज को बांट दो, धर्म जाति के मजहब के आधार पर, और राज करो। ब्रिटिश हुकूमत ने यही किया। ये ब्रिटिश हुकूमत के उस एजेंडे को लागू कर रहे हैं, क्योंकि ये देशभक्त नहीं थे। समान नागरिक संहिता कानून के प्रावधानों को लेकर करने वाली नियमावली को कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री और सीएलपी रहे हरक सिंह रावत ने कहा कि यह आदर्श आचार संहिता का घोर उल्लंघन है। इसके साथ ही उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया था कि राज्य सरकारों को यूसीसी लागू करने का अधिकार नहीं है। साथ ही बताया कि इस मामले में यह भी कानूनी कोरी घोषणा साबित होगी। साथ ही कहा सुप्रीम कोर्ट इसे तुरंत खारिज कर देगा। बता दें कि धामी कैबिनेट ने यूसीसी नियमावली को मंजूरी दी और लागू करने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया है। माना जा रहा है कि 26 जनवरी को राज्य सरकार इसे प्रदेश में लागू कर सकती है। तो पहले आज नगर निगम, नगर पालिकाओं के चुनाव हो रहे हैं प्रदेश के अंदर, और ऐसे समय में इस तरह का कानून बनाना ये आचार संहिता का उल्लंघन है, घोर उल्लंघन है, छोटा मोटा उल्लंघन नहीं है। और ये निर्वाचन आयोग को, चुनाव आयोग को देखना चाहिए कि ऐसे में स्वस्थ लोकतंत्र नहीं रह सकता देश के अंदर। ये संविधान पर हमला है, लोकतंत्र पर हमला है, देश की संवैधानिक व्यवस्था पर हमला है। कैसे हो सकता है कि निकाय के चुनाव हो रहे हैं, कैबिनेट डिसीजन ले रही है?
आप ऐसे समय में ऐसे कानून कैसे बना सकते हैं? दूसरा, ये केंद्र सरकार ने जो सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया है 2022 को, उसका उल्लंघन है। प्रदेश की केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया था कि यूसीसी पर प्रदेश सरकारों को कानून बनाने का अधिकार नहीं है, इस पर केंद्र सरकार ही कानून बना सकती। ये एफिडेविट केंद्र सरकार ने 2022 को सुप्रीम कोर्ट में दिया, आप नेट पे देख लीजिएगा। तो ये केंद्र सरकार के उस एफिडेविट का भी उल्लंघन है, ये सुप्रीम कोर्ट का भी उल्लंघन है। आचार संहिता का उल्लंघन, केंद्र सरकार के एफिडेविट का उल्लंघन और सुप्रीम कोर्ट का भी उल्लंघन है कि आप सुप्रीम कोर्ट में एक तरफ ये देते हैं और दूसरी तरफ आपकी राज्य सरकार एक कानून बना लेती है। केवल जुमला है ये, सस्ती लोकप्रियता के लिए। प्रदेश सरकार भी जानती है, धामी जी भी जानते हैं, मोदी जी जानते हैं, अमित शाह भी जानते हैं कि ये बना नहीं सकते। इस पर केंद्र सरकार ही कुछ अगर करना ही है तो केंद्र सरकार करे ना, क्यों नहीं केंद्र सरकार कर रही है? कुमाऊं का सबसे बड़ा नगर निगम हल्द्वानी राज्य की सबसे हॉट सीट बन गया, क्योंकि यहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच जबरदस्त फाइट है। लिहाजा राज्य में राजनीतिक दिलचस्पी रखने वाले हर व्यक्ति का ध्यान हल्द्वानी नगर निगम की तरफ है। कुमाऊं के सबसे बड़े नगर निगम में 2,43,000 मतदाता है, जबकि आमने सामने की दोनों राष्ट्रीय पार्टियों में जबरदस्त टक्कर है। कांग्रेस प्रत्याशी राज्य आंदोलनकारी ललित जोशी जबरदस्त उत्साह के साथ मैदान में है, तो वहीं बीजेपी ने पूर्व मंडी परिषद के अध्यक्ष गजराज बिष्ट को टिकट दिया है। देखो, मैंने आपको पहले भी कहा, अब भी कह रहा हूँ, जनता का चुनाव बन चुका है हल्द्वानी का नगर महापालिका का चुनाव। बैरियर सब टूट चुके। जाति धर्म के बैरियर तो जिन लोगों ने उठाने की कोशिश की वो तो उड़ गए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि राजनीतिक चश्मों से हट कर भी व्यक्ति आ गया है। जनता चुनाव लड़ा रही है। ऐसा भूतपूर्व नजारा मैंने 2012 में देखा था इंदिरा जी का। खुद अपने आप में एक डायनेमिक लीडर थी वो। ऐसा मैं देख रहा हूँ ये रिपीटेशन होते हुए। जनता चुनाव लड़ा रही है, और जहाँ जनता का चुनाव होता है वहां पर षड्यंत्र, खड़यंत्र, झूठ, अफवाह, दादागिरी, अहंकार वो सब उड़ जाता है जहाँ जनता आती है। आप कुछ विजन लेके चल रहे हैं, लेकिन भाजपा जो है नहीं, नेगेटिविटी तो क्या वो उनका आदत ही है, लेकिन विजन को सामने रखते हुए कि हम जनता के लिए क्या करेंगे वो अच्छा था। वजह इसके कि साहब वो वहां पर हुआ जो परसों वो आपके डेरिया के पास जो हमारे कार्यकर्ताओं को जो है वो उनको पोस्टर बैनर बांटने नहीं दिए गए। किसने नहीं बांटे? तो अब वो छोड़िए, देखिए जो भी थे, ये मेरा अपील है, भाजपा के लोगों से अपील है कि इन लोगों को आप समझें। वहां भी अच्छे लोग हैं, वहां भी देखिए फाइट होनी चाहिए, स्वस्थ राजनीति होनी चाहिए, स्वस्थ। इन चीजों की, इन बदमाशियों की और इन गैंगों की जगह नहीं होनी चाहिए। मैं तो भाजपा के लोगों को अपील करता हूँ, गैंग वॉर नहीं, जो हुआ वो ठीक नहीं है, वो अच्छा नहीं है। मैं खड़ा हूँ अभी हल्द्वानी के बीसवा स्कूल के बाद। हम यहाँ पर कांग्रेस प्रत्याशी ललित जोशी जो मेयर के प्रत्याशी हैं, उनका यहाँ पर जुलूस निकाला जा रहा है। उनकी तरफ से यहाँ पर एक शक्ति प्रदर्शन का व्यवस्था किया जा रहा है, और शक्ति प्रदर्शन आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में यहाँ जो यूथ है, जो बुजुर्ग लोग हैं, जो महिला वर्ग है, वो लगातार उनके साथ है। और मैं आपको दिखाना चाहूंगा ये रैली को लगातार यहाँ पर जिस प्रकार से जो यहाँ पर हजारों की संख्या में युवक पहुंचे हैं, ये दिखाता है ललित जोशी का जनाधार। और ललित जोशी का जिस प्रकार से जनाधार हल्द्वानी के अंदर बढ़ता जा रहा है, ये कहीं ना कहीं वो दिखा सकता है, भीड़ से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कांग्रेस की स्थिति हल्द्वानी नगर निगम सीट पर मेयर को लेकर के कितनी मजबूत होती जा रही है। हजारों की संख्या में यहाँ बाइक रैली निकाली जा रही है लड़कों के द्वारा। तो युवा लोग हैं वो कहीं ना कहीं ललित जोशी के समर्थन में आ चुके हैं। आप देख सकते हैं बाइक में यहाँ पर रैली निकाली जा रही है, और इस रैली का मकसद यही है कि ललित जोशी के पक्ष में माहौल बना जाए। क्योंकि आज की बात करें तो आज प्रचार का आखिरी दिन है, और इस प्रचार के आखिरी दिन को यादगार बनाने के लिए ललित जोशी के समर्थन में हजारों की संख्या में लोग जुटे हैं। और आप देख सकते हैं ये सब कांग्रेस जन है। और ये यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर लगातार आप देख सकते हैं ये महिला वर्ग है, महिला वर्ग यहाँ पर लगातार ललित का जो काफिला वो पहुंच रहा है। तमाम बड़े चेहरे ललित जोशी के साथ। विदेश की बात की जाए, क्या यहाँ पर
विनोद प्रवक्ता दीपा बलूटिया की बात की जाए, प्रकाश जोशी की बात की जाए, गौरव भट्ट की बात की जाए, तमाम चेहरे यहाँ पर ललित जोशी के साथ है और दिखाता है ललित जोशी का चेहरेदार। अब देखना होगा कि ये शक्ति बढ़कर कांग्रेस का चुनाव प्रचार के आगे से कितना काम यहाँ पर कांग्रेस के लिए आता है और क्या हल्द्वानी की जनता ललित जोशी को जिता करके मेयर के पद पर बैठाती है। अमित चौधरी। उत्तराखंड निकाय चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र पोखरियाल प्रेस वार्ता में अपना वचन पत्र जारी किया। इस अवसर पर उन्होंने संकल्प पत्र को कांग्रेस की सोच और दृष्टि का दस्तावेज बताते हुए इसे क्षेत्र के समग्र विकास और जनता की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया। इस बीच CWC सदस्य कुलदीप सिंह सप्पल, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शूरवीर सिंह सचवान, प्रदेश उपाध्यक्ष धीरेन्द्र प्रताप, पूर्व महानगर अध्यक्ष लालचंद शर्मा, प्रदेश प्रवक्ता शेषपाल सिंह बिष्ट आदि मौजूद रहे। इस नगर निगम के चुनाव की वेला पर आज हम लोग जो अपना संकल्प पत्र जारी कर रहे हैं उसमें तमाम ऐसी बातें लिखी हैं जो हम लोगों ने अपने 5 साल के कार्यकाल में करना है, क्योंकि जिस तरह मैं लगभग 100 वार्डों में घूमा हूँ और आज स्थिति बहुत बदहाल स्थिति में है, चाहे वो रोड की हो, चाहे वो नाली की हो, चाहे वो पानी की हो, चाहे वो सड़क की हो, बहुत बुरा हाल है। जिस तरह नगर निगम में स्मार्ट सिटी के नाम पर जो पूरा देहरादून खोद डाला, मेरा प्रयास रहेगा कि कैसे इसको जो है पुराने देहरादून को वापस किया जाए, लाया जाए, और मेरा प्रयास रहेगा। दूसरा, मेरा हर साल जो है 2.5 लाख पेड़ लगाने का भी मेरा एक लक्ष्य रहेगा, जिसमें 70% 75% उसको जीवित रखने का भी संकल्प रहेगा। और जिस तरह आज ट्रैफिक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है, जब उत्तराखंड बना था उस टाइम लगभग 80 से 85 हजार गाड़ियां सड़कों पर दौड़ती थी। आज 10 लाख से भी ऊपर गाड़ियां जो सड़कों पर दौड़ रही है, और मेरा प्रयास रहेगा कि किस तरह हम देहरादून की जनता को इस खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते हैं। निकाय चुनाव का प्रचार प्रसार का शोर तो थम चुका है, लेकिन शोर थमने से पहले कांग्रेस अपना वचन पत्र लेकर आई, जिस पर बीजेपी ने चुटकी लेते हुए कहा कि कांग्रेस अब ऐसे मौके पर अपना वचन पत्र लेकर आ रही है जब प्रचार के लिए महज ही कुछ घंटे बच गए हैं। ऐसे में इसे जारी करने का क्या औचित्य है जब इसे कांग्रेस आमजन मानस के बीच पहुंचा ही नहीं पाएगी? यह एक खाना पूर्ति है। देखिए, जो वचन पत्र इन्होंने आज जारी किया है वो ये दर्शाता है कि कल चुनाव प्रचार थम रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने 2 हफ्ते पहले ही अपना वचन पत्र जारी कर दिया था। जिस हिसाब से ये अपना वचन पत्र मात्र 1 दिन पहले जारी कर रहे हैं, वो ये दिखाता है कि जनता के सामने बात रखने वाली कोई बात इनमें है ही नहीं। वो अपने चुनाव को लेके भी सीरियस नहीं है, वो अपनी कर्मठता को लेके भी सीरियस नहीं है। और जो वचन पत्र में इन्होंने बातें कही हैं वो तो सारी भारतीय जनता पार्टी के ही बिंदुओं को ली हुई बातें हैं। वो इस तरीके से करके और बातें बढ़ा चढ़ा के बोलकर लोगों को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं, उसके सिवाय कुछ नहीं कर रहे हैं। जो व्यक्ति अपने ही वचन पर एकदम तत्पर नहीं रहा है, जिसने अपने कार्यकाल में विभागों को खाने की बात करी हुई हो, जिसने अपने कार्यकाल में लगातार जहां से जो जैसे कमा सकते हैं उसको कमाने का काम किया हो, जिसने अपने कार्यकाल में सड़कों पर ध्यान तक न दिया हो, चौड़ीकरण की बात तक न करी हो, गांधी पार्क का विकास न किया हो, वो इस तरीके की बात करता हुआ बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज है। ऐसे में मुख्यमंत्री धामी ने भी अपने भाषणों में कहा कि नगर निकायों में बीजेपी की ट्रिपल इंजन की सरकार बनने जा रही है। इस पर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शेषपाल सिंह बिष्ट ने जवाबी हमला करते हुए बताया कि मुख्यमंत्री धामी किस आधार पर ऐसा कह रहे हैं कि निकायों में ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी। उनसे कहना चाहता हूं, साथ ही उनसे पूछना भी चाहता हूं कि बीते 8 साल में ट्रिपल इंजन की सरकार तो जनता ने बना रखी है, फिर वह ट्रिपल इंजन की सरकार विकास क्यों नहीं कर पाई।
में अगर मुख्यमंत्री जनसभाओं में कह रहे हैं कि ट्रिपल इंजन की सरकार बननी चाहिए, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि 8 सालों से इस राज्य में ट्रिपल इंजन की सरकार तो जनता ने बना रखी है, फिर वो ट्रिपल इंजन की सरकार विकास क्यों नहीं कर पाई? जनता से किए गए वादे क्यों नहीं कर पाए पूरे? आप बताए ना। निकायों में आज जो भी दुर्दशा है, जो जनता की परेशानी का कारण है, ये ट्रिपल इंजन ही है भाजपा का। अगर भाजपा ने इच्छा शक्ति दिखाई होती और जनता से किए वादे अगर पूरे किए होते, तो आज जो वादे वो निकायों में कर रही है, वो वादे तो आज तक धरातल पे नजर आ जाने चाहिए थे। और धरातल पे जो निकायों की स्थिति बिगड़ी हुई है, निकायों की जनता इससे आक्रोशित है और भाजपा से विकास के मुद्दों पर और निकायों की दुर्दशा पर सवाल पूछ रही है और भाजपा मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इधर उधर की बात कर रही है। 23 जनवरी को प्रदेश में निकाय चुनाव होने हैं, जिसमें प्रदेश भर के मतदान कर्मचारियों की मतदान केंद्रों में ड्यूटी भी लगाई जानी है। मतदान कर्मियों के मतदान अधिकार को अनिवार्य रूप से संपन्न कराने की मांग के संबंध में कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग को ज्ञापन दिया है। डेलीगेशन ने राज्य निर्वाचन आयुक्त से मांग की है 23 जनवरी को मतदान कर्मचारियों के मतदान की व्यवस्था नहीं की गई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग को लिखे पत्र को भी सौंपा गया, जिसमें उन्होंने मतदान ड्यूटी में लगे कर्मचारियों के मताधिकार को अनिवार्य रूप से संपन्न कराने की मांग की, क्योंकि कुछ क्षेत्रों से गड़बड़ियां सामने आ रही थी कि मतदान कर्मियों के मतदान की व्यवस्था नहीं की गई। राज्य चुनाव आयुक्त ने शिकायत का संज्ञान लेते हुए कर्मियों के 100 मतदान को निश्चित करने की बात कही है। देखिए, ये शिकायतें हमारे पास दूरस्थ ग्रामीण जिलों से आ रही है। अभी टिहरी से मेरे पास फोन आया कि उनका प्रतिनिधिमंडल वहां के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित जी से मिला और वहां कोई व्यवस्था दिखाई नहीं पड़ रही है। जिन कर्मचारियों की ड्यूटी 23 जनवरी को लगी है, शहरी निकाय के मतदान का दिन है, तो उनका मतदान पहले ही हो जाना चाहिए था, तो लेकिन मतदान कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा, उसकी कोई व्यवस्था दिखाई नहीं पड़ रही। और कल हमारे यहाँ उत्तराखंड कांग्रेस का भी एक प्रतिनिधिमंडल राज्य निर्वाचन आयोग से मिला है कि ये मौलिक अधिकार है मतदान देना हर एक नागरिक, हर एक राज्यवासी का। ऐसे में बताया ये जा रहा है कि फौजियों के अलावा किसी को भी पोस्टल बैलेट नहीं व्यवस्था दिखाई पड़ रही है और जो कर्मचारी हैं, पुलिस कर्मचारी हैं, राज्य कर्मचारी हैं, जिनकी ड्यूटी लगी हुई है 23 जनवरी को, उनको पहले ही जो मतदान की व्यवस्था होती है वो नदारद दिखाई पड़ रही है। तो बताया ये जा रहा, हमारे द्वारा सूचित कर दिया गया है। कल भी हमारा प्रतिनिधिमंडल राज्य निर्वाचन आयोग से मिला था और अभी फिर दूरभाष पर उनको सूचित किया गया है कि दिन बहुत कम रह गए हैं, कर्मचारियों के मतदान की व्यवस्था, बैलेट की व्यवस्था की जाए। उत्तराखंड निकाय चुनाव 2025 के तहत 11 नगर निगम, 43 नगर पालिका और 46 नगर पंचायत चुनाव के प्रचार का शोरगुल थम चुका है। अब प्रत्याशी मतदान दिवस से पहले सिर्फ डोर टू डोर कैंपेन ही कर सकेंगे। इस दौरान प्रत्याशी कोई शक्ति प्रदर्शन या फिर रोड शो नहीं कर सकते। वहीं राज्य निर्वाचन आयोग ने 23 जनवरी को होने वाले मतदान को लेकर भी तैयारियां पूर्ण कर ली है। निर्वाचन आयोग मतदान कर्मियों को मतदान और मतगणना से संबंधित ट्रेनिंग भी दे दी गई है। आगामी 23 जनवरी को नगर निकाय चुनाव के दृष्टिगत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों ने फ्लैग मार्च निकाला। मार्च काशीपुर क्षेत्र में मोहल्ला महेशपुरा, मुल्तानी ढाल, महाराणा प्रताप चौक, काशीपुर क्षेत्र से निकाला गया। काशीपुर क्षेत्र में आम जनमानस से अपर पुलिस अधीक्षक अभय सिंह ने अपील की कि आगामी मतदान की तिथि को बिना किसी भेदभाव के स्वतंत्र और निष्पक्ष होकर मतदान करें। देखिए, 23 तारीख को जैसा कि विदित है कि नगर निगम का इलेक्शन है, तो उसी के दृष्टिगत आज एक हमारे द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया है, जिसमें जनता में ये बोध हो सके कि फ्री फेयर इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें, मैक्सिमम पार्टिसिपेट करें और अपने मताधिकार का 100% प्रयोग करें। किसी के दबाव में, किसी के डराने में, किसी के बहकाव में बिल्कुल ना है। अगर किसी तरह का कोई अफवाह फैलता है तो हमें समय से अवगत कराएं। साथ ही जो इस तरह के एलिमेंट है, मिसक्रेंस एलिमेंट है, जो कि किसी भी आयोजन में गड़बड़ी फैलाने का प्रयास है, उनके उसमें रहती है, तो उनके लिए भी स्पष्ट संदेश है कि अगर किसी के द्वारा भी इसको प्रभावित करने का प्रयास किया जाएगा तो पुलिस के द्वारा उसमें सख्त एक्शन लिया जाएगा।
नगर निकाय चुनाव को सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से संपन्न करने के लिए पुलिस एक्शन मोड पर नजर आ रही है। लक्ष्मण झूला थाना पुलिस ने एसएसपी लोकेश्वर सिंह के निर्देश पर क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला, जिसका उद्देश्य लोगों को निर्भय होकर मतदान के लिए प्रेरित करना रहा। फ्लैग मार्च के दौरान पुलिस ने मुनादी कर लोगों को बिना किसी दबाव के ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान करने की अपील की। इंस्पेक्टर रवि सैनी ने बताया कि 23 जनवरी को नगर निकाय चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। इस मतदान में किसी भी प्रकार का व्यवधान पैदा न हो, इसके लिए ही फ्लैग मार्च निकाला गया है। अपने उत्तराखंड बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे एएनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।